जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार ओनली सिविल सर्विस ग्रुप पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और ये आपका यूपी पीएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था। यूपीएससी का ही है इसको, है ना। तो ये सेट नंबर 9 है। तो सभी सिविल सेवा से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस सेट देखना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट से काफ़ी कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाती है ना, ठीक रिविज़न हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो देखते हैं भाई सही कथन। पहली बार रजत यानी चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। तो अथर्ववेद में हुआ है यानी ये तो सही है, ठीक है। अच्छा, अथर्ववेद तो जानते हैं आप लोग। अथर्ववेद आमतौर पे जादू टोना और दवाइयों से संबंधित है ना। हम कहें तो आप केमिस्ट्री के हिसाब से इसे कह सकते हैं का मामला होता है इसमें। और इसकी रचना जो किया था ऋषि जी ने, उनका नाम था गुरु अथर्वा, है ना, अथर्वा ऋषि। तो ऐसे इजी हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। तो ये है आपका अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद जादू टोना दवाइयों से संबंधित होता है ना, विभिन्न प्रकार के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सूदखोरी एवं महाजनी की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। सूदखोरी और महाजनी, ये भी सही बात है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है सबसे पहले। और अच्छा, इसकी हम बात कर लें शतपथ ब्राह्मण की, तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे याज्ञवल्क्य, ठीक है। याज्ञवल्क्य, याद रखेंगे ऐसी चीजें, वल्लक्य। अच्छा, अथर्ववेद जो है 2 भागों में भी बटा है, ये भी कभी कभार पूछ लेता है। तो एक हो जाता है शौनक और दूसरा पीपल्लाद, ठीक है, पीपल्लाद, है ना। एक ऐसे शौनक हो जाएगा, दूसरा पीपल्लाद, यहाँ द रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये दोनों सही हो चुके हैं। तैतरीय अरण्य में पहली बार नगर की चर्चा हुई है। तो ये भी सही है, तैतरीय अरण्य में पहली बार नगर की चर्चा हुई है, सही बात है। अरण्यक जो लिखे गए थे ऋषियों द्वारा, जंगल में बैठकर लिखा गया ग्रंथों को हम लोग अरण्यक कहते हैं। फिलहाल इसमें तीनों सही हैं, तो ये सही हो जाएंगे ये सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति के विषय में कौन सा कथन असत्य है। हमें क्या फाइंड करना है, गलत वाला, है ना। तो राजा की शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही थी, तो ठीक है। राजा पूर्ण रूप से निरंकुश हो गया था। राजा पूर्ण रूप से निरंकुश हो गया था। राजा पर सभाओं का प्रभाव था। ब्राह्मण की परिषद राजा पर प्रभाव था। ब्राह्मण की परिषद का राजा पर प्रभाव था। इनमें असत्य की बात करें तो ये गलत है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। राजा पूर्ण रूप से निरंकुश हो चुका था, ऐसा नहीं था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की बात चल रही है, तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुमारदेवी प्रकार के सिक्के गुप्तों में सबसे प्रारंभिक सिक्के थे। तो हमें क्या छांटना है, सत्य वचन, ठीक है। सत्यकूट को छांटना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, पहला तो सही है, कुमारदेवी प्रकार के सिक्के गुप्तों की सबसे प्रारंभिक सिक्के थे। उसके बाद पंचमार्क सिक्के केवल चांदी और तांबे के होते थे। दोनों को दोनों सही है।
तो ए और बी दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है ना। पंचमार्क मतलब आहत सिक्के होते थे भारत में, ऐसे चला करते थे। बाद में सिक्कों का कुशाणों के बाद थोड़ा सा बेहतर हुआ। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में भारतीय दर्शन की पद्धतियों ने सृष्टि और उसमें रहने वाले प्राणियों की उत्पत्ति की व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर की है। इसमें भी हमें क्या देखना है, सही, कौन से सही है, तो सही वाला छांटना है। ये 4था नंबर का होना चाहिए था, क्रम शायद गड़बड़ हो गया हो, तो ठीक है, हम लोग सही वाला छांटते हैं। तो सही वाला ये जो है, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में भारतीय दर्शन की पद्धतियों ने सृष्टि और उसमें रहने वाली प्राणियों की उत्पत्ति की व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर की है, ये तो सही है। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में ईश्वर एवं कुछ अपराजेय शक्तियों को ही सृष्टि की रचना एवं उत्तरजीविता का एकमात्र माध्यम बनाया गया, ये भी सही बात है। यजुर्वेद में काल को ही हर वस्तु का सर्जक बताया गया है, और इसके अकॉर्डिंग ये गलत है, तो हमारा पहला और दूसरा सही हो जाएगा, जो बी नंबर है। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट, आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आमतौर पे आश्रम जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं ना। चलिए, जावालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, और हमें क्या छांटना है, असत्य छांटना है, ठीक है। हमें फिर से गलत को छांटना है ना। तो ये सही बात है, जावालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रमों का विधान केवल द्विज के लिए था, सही बात है, हमें आंसर गलत पे लगाना है। वानप्रस्थ के लिए वैखानस शब्द का प्रयोग मिलता है, ये भी सही बात है। आश्रमों का पुरुषार्थों के साथ कोई संबंध नहीं है, आश्रम का पुरुषार्थ के साथ संबंध है, यानी ये गलत है, इसलिए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, गृहस्थ आश्रमों में निम्न में से किन किन ऋणों की मुक्ति का प्रयास किया जाता है, सही उत्तर चयन करें। गृहस्थ आश्रम में किन किन ऋणों से मुक्ति की कोशिश की जाती है। देवऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण नहीं होता, पितृ ऋण होता है, ठीक है। तो देवऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, तो इसमें 1 2 3 4 जहां होगा वही सही होगा, सी, इसमें सी नंबर सही है। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे विश्वास जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का समान धार्मिक विश्वास था या थे, यानी कि दोनों समान रूप से क्या मानते थे, तो हमें यह ध्यान देना है। कर्म नियम में विश्वास, सही बात है, दोनों मानते थे। नास्तिकता में विश्वास, दोनों ये चीजें मानते थे, है ना। नास्तिकता में विश्वास दोनों मानते थे। अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास, अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास दोनों मानते थे। कठोर यातित्ववाद पर बल, कठोर के मामले में दोनों थोड़ी सी अलग है ना। जिसमें बौद्ध धर्म में थोड़ा सा लचीलापन पाया जाता है और जैन धर्म कठोर होता है ना। ऐसे भी बहुत समय लग गया था महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त करने में। 6 साल तो बिना अन्न जल त्याग करके ही वो ज्ञान की प्राप्ति कर रखे थे, और 6 साल में उन्होंने नॉर्मल लाइफ के हिसाब से काम कर रहे थे, तो ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, तो 12 साल लग गए थे। इसलिए जैन धर्म में हम कठोर ही मानेंगे, बाकी इनका तो 6 साल में गौतम बुद्ध को ज्ञान मिल चुका था, तो इसलिए ये अलग है,
तो इसमें पहला सही हो जाएगा 1 2 3 सारे के सारे, सॉरी चौथा नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैन धर्म से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। मखली पुत्र गोसाल कभी न कभी महावीर का शिष्य रहा था। कभी न कभी महावीर का शिष्य रहा था। तो हमें क्या छांटना है? सही उत्तर। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, या कूट में देखते चलेंगे। कूट से पहले ये देखिए, मखली पुत्र जो गोसाल था, पहली बात तो जब शुरुआत में इन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या किया तो साथ में ही था, और उसके बाद वो चला जाता है, बाद में फिर शिष्य बनता है। तो ये बात तो सत्य है। ठीक है, महावीर स्वामी का अगर हम बात करें तो जन्म की बात कर लें तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। 540 ईसा पूर्व में वैशाली में कुंडग्राम, और बाकी 468 में उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। 468 में पावपुरी में हो गया था। तो नेक्स्ट देखते हम लोग, जमाली तथा तिस्य गुप्त ने महावीर का विरोध किया था। जमाली और तिस्य गुप्त, हाँ सही बात है, इन दोनों ने विरोध किया था। उनके मतों से मतलब खुश नहीं थे, विरोध कर रहे थे। महावीर का अपने पूर्वगामी तीर्थंकरों से कोई भेद नहीं था। क्यों भेद नहीं था? भेद नहीं होता तो अलग अपना सिद्धांत नहीं देते, है ना, उसी पे चलते, अनुयायी बनते। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे और इनका अपना एक और इन्होंने मत दिया था, पार्श्वनाथ से 4 लेकर के और 5वां अपने हिसाब से बढ़ाए थे। तो अंतर था, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, गौतम बुद्ध लिखा है ना। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? कर्म में विश्वास रखते थे। तो इसमें हमें ध्यान देना है, इसमें कूट दिया है कि कौन सा सत्य है। तो देखिए, कर्म में विश्वास तो सब दोनों के दोनों रखते थे। पुनर्जन्म से के सिद्धांतों को मानते थे। गौतम बुद्ध के बारे में बात की जा रही है तो मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल बिल्कुल। इनका निर्वाण जो हो गया था 483 ईस्वी में, है ना। यानी इनकी जन्म की बात कर ले तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो लुम्बिनी आज नेपाल में है, कपिलवस्तु में। और मृत्यु जो हो गई थी महापरिनिर्वाण वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, या कुशीनारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात है। तो विश्वास तो रखते ही थे, है ना। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। ये दोनों वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में था नास्तिकता से संबंधित, तो दोनों सत्य था। इसका मतलब यहाँ पे गलत है ही है। दोनों के दोनों, महावीर और गौतम बुद्ध, दोनों जो है ईश्वर के सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे। तो ये तो सही बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? जैन धर्म से भिन्न करने का क्या कारण है बौद्ध धर्म को? ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे देखना है। वेदों की सत्ता अस्वीकार दोनों करते हैं। कर्म की प्रभावशील में विश्वास, तो ये भी दोनों के दोनों मानते हैं। ठीक है, अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार, ये अलग बनाता है। ये जो बात फिट हो रही है जैन धर्म के लिए, और बौद्ध धर्म के लिए ऐसा बहुत अधिक कोई मतलब नहीं है कि अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार किया जा सके। पारिवारिक रूप से भी आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, है ना। और जैन धर्म आप जानते ही हैं
थोड़ा सा मामला ज़्यादा पेचीदा हो गया था, है ना, बाद में। तो उसी में आप देखेंगे कि दो संप्रदायों में यानी दो भागों में बट गया था। ठीक है, तो होता है। तो यही वाला हमारा आंसर है, क्योंकि भिन्न करने का काम यही कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सभी प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाने की अभिवृत्ति दोनों में थी। तो करेक्ट आंसर जो है यही है, दोनों में यही बेसिक अंतर था। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है। दोस्तों के साथ अभी आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।